हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, बिंदु ए से बी की ओर 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 के घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न का, वो हो जाएगा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। आइए बात करते हैं वैद्युत धारा की। तो वैद्युत धारा क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। हम जानते हैं जो वैद्युत धारा है, तो जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है, वो किसी भी चालक से प्रवाहित आवेश, मतलब एकांक समय में किसी भी चालक से प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं, उस चालक में प्रवाहित धारा कहते हैं। मतलब प्रवाहित धारा किसके बराबर होगा, प्रति एकांक समय में कितना वैद्युत आवेश उस चालक से प्रवाहित हो रहा है, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है वैद्युत धारा के बराबर। यदि वैद्युत धारा के हम सूत्र की बात करें, तो जो आई बराबर होता है, आई मतलब वैद्युत धारा, वो होता है आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय, ये होता है सूत्र। तो इसको हम क्या करें, आवेश को अगर हम प्रदर्शित करें, तो आवेश को छोटे अक्षर क्यू से प्रदर्शित करते हो, समय को टी से, तो ये बन जाता है हमारा एक क्या, धारा का सूत्र, वैद्युत धारा का। यदि क्यू की बात करें, तो जो क्यू होता है किसी भी चालक में, क्यू बराबर क्या होगा, एन गुणे ई। ये भी एक सूत्र होता है आवेश का, जहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन जो है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, की संख्या। और ई क्या है, जो हमारा ई है, ये है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ई हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि बिंदु ए से बी तक, यहाँ पे अगर हम बिंदु मान ले ए हमारा, और ये हो जाएगा एक बिंदु बी। तो बिंदु ए से बी तक चलने में, ये बिंदु है ए और ये बिंदु बी है। तो ए से बी तक चलने में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, 10 के घात 9। तो यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इस दिशा में, इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो n बराबर है वो कितना है, वो है 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर कितना होता है, वो होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 19 कूलाम। सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को। हमें क्या निकालना है, वैद्युत धारा। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, वैद्युत धारा निकालना है। वैद्युत धारा निकालने के लिए हमें समय भी चाहिए, तो टी हमें दिया गया है, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 10 के घात -3 सेकेंड। तो इस प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना है कि धारा कितनी होगी और धारा की दिशा कितनी रहेगी, किस दिशा में प्रवाहित होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से अगर हम धारा निकालें आई बराबर, तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, वो होगा हमारा क्यू बटे टी। ये सूत्र में दिया है। और क्यू कितना है, एन गुणे ई, एन गुणे ई बटे टी। अब यहाँ से अगर मान रखेंगे, तो मान रखने पर आई बराबर एन कितना है, एन है 10 के घात 9। ई कितना है, वो है हमारा 1.6 गुणे 10 के घात -19। टी कितना है, वो है 10 के घात -3। तो यहाँ से अगर आई निकालेंगे, तो आई जो है हमारा, वो बराबर हो जाएगा, देखिए 10 के घात -3 ऊपर जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 19 में से 12 जाएगा तो बचेगा -7। तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात -7 एम्पियर। 7 एम्पियर। तो ये 1.6 गुणे 10 के घात -7 एम्पियर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। और कहाँ से कहाँ ये प्रवाहित होगी, तो ये धारा हमारी प्रवाहित होगी बिंदु बिंदु बी से, बी से ए की तरफ, ए की तरफ।
बिंदु बी से ए की तरफ इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा, इसकी दिशा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा बिंदु ए से बी की तरफ है, तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? बी से ए की तरफ, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी दिशा जो होगी बी से ए की तरफ होगी, इधर होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।